jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने के इब्तिदाई 10 दिनों में बड़ी इबादत की जाती हैं और ख़ास तौर से 10वीं मुहर्रम के बारे में लोगों में तजस्सुस होता है कि आखिर ये मुहर्रम है क्या। कुछ लोग कुछ गलतफहमियों का भी शिकार होते हैं, इसलिए मुझसे ये कहा गया है कि मैं मुहर्रम के बारे में कुछ अर्ज़ करूं। तो पहली चीज़ तो ये है कि 10वीं मुहर्रम की जो तारीख़ है उसको यौम आशूरा भी कहते हैं और उस यौम आशूरा के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें आई हैं, लेकिन उन तमाम तर रिवायतों के अलावा एक चीज़ जो बहुत ख़ास इसमें करने की है वो ये कि रोज़ा रखने का एहतमाम कीजिए। और इस रोज़े के बारे में बतौर ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रोज़े की बड़ी फ़जीलत है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि ये एक रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ ये भी बात याद रखिए कि इस दिन रोज़ा रखा करते थे मदीने मुनव्वरा के यहूदी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुताबियत या उनकी कॉपी न हो इस ख़्याल से ये फरमाया कि इसके साथ एक रोज़ा मिला लिया जाए। तो बेहतर यह है कि 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा रखें। आज 8 तारीख़ है, 9-10 यानी इस साल 1442 में हफ्ता और इतवार का हैदराबाद के इलाके के हिसाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो हफ्ते और इतवार 2 दिन का रोज़ा रखिए और अगर किसी को हफ्ते के दिन रखना मुमकिन नहीं हुआ तो इतवार के बाद पीर का रख लीजिए। बहरहाल 2 रोज़े रखने का अहतमाम कीजिए। और उसके साथ साथ ख़ास तौर से ये यौम आशूरा मुख्तलिफ़ अम्बिया के साथ मनसूब बताया जाता है, लेकिन बतौर ख़ास तकरीबन 1400 साल पहले वाक़या करबला की वजह से इस दिन को बड़ी अहमियत हासिल है। और इस दिन हक़ और बातिल के दरमियान एक ऐसा मारका हुआ जिसमें हक़ की तरफ से पूरे अम्बिया के बाद नबियों का सिलसिला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया, और लेकिन ये हक़ और बातिल की लड़ाई जारी है। तो हक़ की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो इमाम हुसैन हैं कि जिन्हें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यार से और उम्मत को बार बार हज़रत इमाम हुसैन की अहमियत का एहसास दिलाया। अपने दोनों शहज़ादगान की हज़रात हसनैन करीमैन की मोहब्बत का बाकायदा हुक्म दिया, लेकिन उम्मत की कुछ अशक़िया ने इन प्यारों को बड़ी बेदर्दी के साथ अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आले नबी हैं, सरकार की आल हैं और हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्त जिगर हैं। आपने हक़ की खातिर जो सिस्टम चेंज हो रहा था, बातिल परस्त ताकतें इस्लाम को मेटना चाहती थीं, इस्लाम के उसूलों को मेटना चाहती थीं, तो आप उनके दरमियान उनके सामने रुकावट बन के खड़े हो गए। और आपने ये फ़िक्र नहीं की कि ऐसा करने पर, हक़ का आवाज़ा बुलंद करने पर आपको शहीद किया जाएगा, आपके ख़ानदान वालों के साथ आपको जुल्म सितम का निशाना बनाया जाएगा। चुनाचे तारीख़ की किताबों को बाद लोग मानने के लिए तामुल करते हैं, लेकिन बहुत सारी अहादीस की किताबें उन हक़ाइक़ को बयान करती हैं कि सन 60 हिजरी के बाद, सन 60 हिजरी की अख्तिताम पर आपका सफ़र शुरू हुआ और सन 61 हिजरी नया साल शुरू हुआ। सन 61 हिजरी की 10 तारीख़ को आपको आपके खानवादे के साथ, बच्चों के साथ बाकायदा 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया। और बातिल परस्तों ने यह समझा कि हम ख़त्म कर दिए तो बात ख़त्म हो जाएगी, वरना लेकिन हकीकत ये है कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान देते हैं वो अल्लाह के कलाम की रोशनी में ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी का हमको शऊर नहीं है। और हज़रत इमाम हुसैन उसी वक्त से हक़ और हक़ानियत की अलामत बने हुए हैं। और मुखालिफिन जो उस वक्त जुल्म का सितम का मुज़ाहरा करे वो हमेशा के लिए बातिल परस्त कहलाए गए। आज की तारीख़ में लोग
तरह तरह की गलतफहमियों का शिकार होते हैं। कोई कहता है कि इमाम हुसैन का जिक्र हम क्यों करें, वो तो कोई दूसरे लोग करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमाम हुसैन से मोहब्बत सरकार से मोहब्बत का एक ज़रिया है, वसीला है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सरकार दो अलैहि वसल्लम के तमाम घराने और तमाम सहाबा और तमाम औलिया के नाम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और इबादत और अल्लाह ताला की बारगाह में रोज़ों का नजराना पेश करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।